कूदक कूदक के अपने आप को पहलवानी कर रहे थे, तो पहलवान सब जीतवे नहीं न करता है, हारवो करता है ना। त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, एक कोणीय संघर्ष है, वो है बेबी कुमारी। आगे भी बेबी कुमारी, पीछे भी बेबी कुमारी। बेबी कुमारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। ज़्यादा बोलने की बीमारी है, ये ज़्यादा बोलते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की बोचाहा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बोचाहा सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ भाजपा के तरफ से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं वीआईपी ने भी वहां पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी बीते दिनों पहले, और अब राजद के उम्मीदवार भी वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर, जिस तरह से मुकेश सहनी ये बातें कहते आ रहे हैं कि बीजेपी वालों ने मुझे धोखा दिया, मेरे 3 विधायकों को अपने पाले में ला दिया, और लगातार बोचाहा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या कोई असर दिखेगा? अच्छा, उनकर 3 विधायक के हम मिला लिए कि 3 विधायक हमरा के यहाँ आ गए। उनकर विधायक उनके कब्जा में नहीं है, और एक्चुअली वो तीनों विधायक उनके थे भी नहीं, वो हमसे कनेक्टेड थे। उनको भी टिकट हमारे ही पार्टी दिया था। जब राष्ट्रीय जनता दल ने जब कहते थे कि पीठे में छुरा भोंक दिया है, लहू लुहान थे, हम लोगों ने उनकी मर्यादा रखा था। तो वो अपने तो सब सीट पर चुनाव हार गए, फिर उनको विधान परिषद में हम लोगों ने जगह दिया। तो रोज़ कूदक कूदक के अपने आप को पहलवानी कर रहे थे, तो पहलवान सब जीतवे नहीं न करता है, हारवो करता है ना। एक पहलवान को तो हारना है। तो इनका ज़मीनें घिसक गया। इनका विधायक इनके एक्टिविटी से खुश नहीं था, इसलिए भाजपा ने कोई धोखा नहीं दिया है, और भाजपा धोखा देती भी नहीं। धोखा देने वाली पार्टी नहीं, जिसके साथ रहती है उसके साथ रहती है। और सवाल बोचाहा का है, तो बोचाहा का कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, एक कोणीय संघर्ष है, वो है बेबी कुमारी। आगे भी बेबी कुमारी, पीछे भी बेबी कुमारी। बेबी कुमारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, और बाकी सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होंगे। पर मुकेश सहनी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो बोचाहा में फिर से वीआईपी के ही उम्मीदवार की जीत होगी। अब मुकेश कुमार जहाँ से वो लड़ रहे थे अपने, वो वहाँ प्रचार नहीं कर रहे थे, हारे ना। इनको ज़्यादा बोलने की बीमारी है, ये ज़्यादा बोलते रहे हैं। बोचाहा में इनका जमानत बच जाए तो भारी बात होगी। इनका जमानत बचने वाला नहीं है। आप चुनाव हो जाने दीजिए, देख लीजिएगा ये कहाँ खड़ा है। एक सवाल है कि जिस तरह से इन दिनों बिहार में कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ऐसे में आप ही के पार्टी के कई नेता हैं, उनका कहना है कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारना है तो योगी मॉडल को लाना चाहिए, और बाबा का बुलडोज़र चलेगा तभी कानून व्यवस्था सुधार आएगी। देखिए, अपना अपना विचार है, कौन क्या चाहता है। जो एनडीए चाहती है उसी में जो नीतीश कुमार चाहते हैं, हमारा विधायक दल के नेता हैं, और नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है, जो बिहार के विकास के लिए किया है, बिहार के लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया है, वो अद्वितीय है। उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। छिटपुट घटनाएं कभी हो जाती है, पुलिस नियंत्रण करती है। आज पूरे बिहार में आप रात में सड़कों से घूम रहे, कहीं रोड रोबरी होता है क्या? कहीं छिनतोरी हो रहा है क्या? कहीं कोई राइफल लेके चमका रहे हैं क्या? कहीं कोई बड़का रंगदार नज़र आ रहे हैं क्या? ये नीतीश कुमार का और एनडीए का देन है। इसलिए जिनको बड़बोल की तरह बोलने की आदत है, उपहास उड़ाने की आदत है, उनको उपहास उड़ाने दीजिए। पूरी तरह से नियंत्रण में है, और पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगा। पर नहीं आपको लगता है कि बीते 3-4 दिनों की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना में भी 2-3 मर्डर हो जाते हैं, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा हुआ है? नहीं बढ़ा है तो पुलिस उसी के लिए बहाल की गई है, पुलिस उसको ठंडा कर देगी। और अभी तक कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसको पुलिस ने उसको निकाल के बाहर नहीं किया हो। सबको पुलिस ने निकाल के बाहर किया है, उजागर किया है, और सलाखों के पीछे भेजा है। पताल में भी होगा तो उसको खींच के लाया जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बोचाहा उपचुनाव में बेबी कुमारी की ही जीत होगी। अब तो ये आने वाले परिणाम में ही पता चल पाएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।